जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जहां आप लोग प्रतिदिन अपने पढ़ाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आपको बिहार पुलिस जो 21,391 है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं और बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग अपना पूरा जो है 100% अपना दीजिए और तैयारी कीजिए मन से। तो अपना जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट ये सीरीज है, तो एडुटेरिया का 6 प्रैक्टिस सेट पीछे हम कर चुके हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए 7वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा ये जो गोचर शब्द का जो है विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अगोचर। इसका विपरीत हो जाएगा अगोचर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उदय का विलोम क्या होगा, अर्थात कोई सूर्योदय हो रहा है तो उसका क्या होगा, तो अस्त हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। ये जो है जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ है कि मरकट का, उसी प्रकार और सब का भी, जैसे पानी का है आपको जल है, नीर है, वारी है, तरंगिनी है, पावन है, जलधर है। पुत्र का इसी प्रकार से पर्यायवाची हो जाता है बेटा, लड़का, बालक, संतान इत्यादि। और मित्र का सखा, सहचर, साथी, दोस्त। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता। अगला प्रश्न देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी है आपको, सांस्कृतिक। जो है सांस्कृतिक, जो संस्कृति है हमारा, सांस्कृतिक शब्द का विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जैसे इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय। अगला प्रश्न देखते हैं कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेचारगी में कष्ट सहना। अगला प्रश्न देखेंगे कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्ड का क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। अकॉर्ड मीन्स सहमति हो जाता है और डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का आपका, वह है ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटेलिजेंट। ही इज टू डैश टू बी डिसिप्ड। तो अगला प्रश्न देखेंगे, चूज अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। इसमें जो दिया गया है इसका आपको देना है जवाब की वेयर सिटिंग का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, वाज सिटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, आर नॉट दीज स्लम्स और डिसग्रेस डैश द सिविक ऑथोरिटीज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज, इसको पढ़ना है और पढ़ के आपको इसका जवाब देना है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा आसानी से। इसका जो हम आंसर बताते चले जाते हैं, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रांग हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। और अब जो ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन हु लव्स बुक।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब ये जो जीके जीएस और साइंस के सवाल आपको आ जाएंगे सारे। तो लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको एकॉटिक्स कहलाता है ये। जैसे कि आपको ध्वनि तरंगों की जो ये उत्पत्ति के संचरण के अध्ययन को आपको एकॉटिक्स, जो ऑप्शन नंबर सी है वह हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, एक मिनट। मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग हैं कौन कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसमें देखिए मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कर्वी रोग से वह पीड़ित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक के वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। तो ये जो है वे अंग होते हैं जिनके द्वारा सजीव जो है वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे श्वसन अंग कहते हैं। शरीरों का जो बाह्य सतह है, त्वचा, ट्रैकिया, गिल्स, फेफड़ा, प्राणियों के विभिन्न श्वसन अंग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल जो हमारा जो ओजोन परत है, समताप मंडल की परत के अंदर जो है पृथ्वी के वातावरण की परतों में से ही एक है। तो यह जो है पराबैंगनी समताप मंडल जो है हमारा, जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है उसी में से आपको समताप मंडल के ऊपरी छोर में ये ओजोन परत पर स्थित है, और ये जो है आपको सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो है उनके दुष्प्रभाव से बचाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा हो जाएगा। जो पिटवा लोहा है, लोहे की वह मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम 0.08% से भी कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेसिबल इकाई है किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता की। ध्वनि तीव्रता की इकाई आपको डेसिबल हो जाती है, और उष्मा की तीव्रता की इकाई आपको जूल हो जाएगा, और रेडियो तरंग की जो इकाई है आपको हर्ट जो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, आइजक न्यूटन हो जाएगा। और इसके अलावा जो है जो हमारे हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। आइजक न्यूटन के द्वारा जो गति का नियम भी दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे कि खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। जो टार्ट्रिक एसिड का जो है उपयोग अक्सर जो है अंगूर और चूने के स्वाद के लिए स्वाद वाले पेय जैसे जेलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टा कन्फेक्शनरी में एसिडुलेंट के रूप में किया जाता है, और अम्लीय मोनोपोटेशियम नमक जैसे आमतौर पर टार्टार की क्रीम के रूप में जाना जाता है, और बेकिंग पाउडर के लेवनिंग सिस्टम में किया जाता है इसका यूज। तो इस तरह से आपको
ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम यूज जानना चाहें तो कपड़े धोने में एक एसिड कुल्ला के रूप में उपयोग किया जाता है। जहाँ एक और कहीं अगर आपको दाग या फिर कपड़े पे अगर जंग या स्याही लगी हो तो उसे हटाने में भी यह प्रभावी है, क्योंकि यह सबसे अघुलनशील लोहे के यौगिकों को घुलनशील जटिल आयन में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से इस प्रश्न में से इतने सारी जानकारी मिलेगी आपको। अगला प्रश्न देख लेंगे कि साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका फार्मूला आपको NaHCO3 होता है, का उपयोग है प्रति अम्लों में, जैसे अम्लता कम करने के रूप में, सोडा युक्त जो पेय पदार्थ के रूप में, या फिर इसे अग्निशामक के रूप में भी यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नींबू के पीएच नींबू के रस में पीएच का जो है अनुमान कितना होता है, अर्थात इसमें पीएच मान इसका कितना हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर, आपको इसमें देखिए, इसमें जो नींबू का है ये इसमें आपको आंसर दिया हुआ है। कैसे करना है? तो जैसे कि इसका एक्यूरेट पूरा जो एक्यूरेट आपका जो है वो नहीं दिया है, तो इसमें आपको 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर दिया है। तो जैसे कि आपको जानना होगा कि नींबू का होता कितना है, 2.2, 2.4। अगर नींबू सिरका शराब का अगर आपने याद किया होगा तो 2.2 इसका जो पीएच स्केल पर मान होता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अपने हिसाब से इसको ऑप्शन के हिसाब से चुनना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भारत के लिए यह कानून की मांग करती है जो पूरे भारत में सभी धार्मिक जितने भी संप्रदाय हैं सभी को एक जैसा बिहेव करे। और इसके लिए राज्य को प्रयासरत होना चाहिए। ये आपको हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है कि संभव हो तो ये लागू करना चाहिए। और हमारे भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जो गोवा है। गोवा में हमारा जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको जो है अनुच्छेद 44 लागू है। अगला प्रश्न देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा में। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक मिनट, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 22 हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम की। रॉबर्ट क्लाइव के जो हाथों की कठपुतली नवाब जो है मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उनके दामाद जो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। लेकिन मीर कासिम उनकी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित कर लिया। और कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की सोचते हैं, जो बाद में जो है 1764 का जो बक्सर का युद्ध है इसी युद्ध में के रूप में जाना जाता है, जिसमें संयुक्त सेना की हार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य एक संधि होती है, जिसमें उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी उन्हें प्रदान कर दी जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में। वर्तमान में लुम्बिनी आपका नेपाल में है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी एक बार ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वह 1924 का जो है बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और इनका उपनाम है महात्मा गांधी के आपका उपनाम हो जाएगा आपको राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न देखेंगे,
वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ या अभिषेक हुआ कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब का। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक आपको 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के जो महल में उन्होंने अपने आप को 16 जून को जून 1659 ईस्वी में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध के एक मिनट, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध और महावीर से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बराबर पूछे जाते रहे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो महात्मा बुद्ध की जो संवादों की भाषा थी पाली थी। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश आपको श्रावस्ती में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। रैयतवारी प्रणाली मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत जो है मद्रास, बम्बई एवं असम के जो कुछ भागों में से लागू किया गया था तथा प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को इसमें भूमि का स्वामी बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म इसी में से बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोने का शेर। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर है और यूएसए का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन रॉड हो जाएगा। ईरान का और यूके का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। फ्रांस का लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निमारी एक नस्ल है किस चीज की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय की। निमारी जो है गाय की एक नस्ल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी और जिसे सर्वप्रथम देश में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये प्रश्न अभी बैक में पूछा गया है अभी तुरंत, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 1924 ईस्वी में वह कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में वह अध्यक्ष एक बार बने थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। ये अशोक आपको मौर्य साम्राज्य के जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए और जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठे, और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का गवर्नर था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव जो है निम्नकरणीय है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक मिनट,
समवर्ती सूची का ये विषय है। जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार संसद को तथा राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज के बारे में कुछ जानते हैं कि पंचायती राज को ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी व्यवस्था 3 स्तरों पर होती है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है प्रखंड लेवल पर होता है, उसके बाद जो है आपको जिला परिषद जो जिला लेवल पे होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति है का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली बिन अब्रू बकर कुफी के द्वारा। अली अहमद को अरबी पुस्तक चचनामा में मुख्यतः 8वीं शताब्दी में की मोहम्मद बिन कासिम के विजयों का वर्णन मिलता है, और जिसमें भारत पर हुए सिंध विजय 712 ईस्वी का भी वर्णन मिलता है। इसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाजीराव, एक मिनट, अच्छा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो ये इसका सही आंसर ही हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा आपको बाजीराव, बालाजी, सॉरी, एक ये हो जाएगा बाजीराव प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। इसमें दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो है पेशवा बाजीराव प्रथम था। इनके द्वारा जो है 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, और उस समय जो है दिल्ली का शासक आपको मोहम्मद शाह था, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, और शाहू ने इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शाहू को ही इन्होंने ये भी बताया था कि महाराज अभी जो है इस पर इनकी जो जड़ें कमज़ोर हो चुकी है और इस पर एक ही प्रहार करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने बहुत ही एनर्जेटिक काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम महिला आपको नीरजा मिश्र थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 से 2 को मिलाना है। इसमें जो है आपको स्टेट का नाम दिया हुआ है, लोकसभा सीटों की संख्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को मिलाने के लिए देखिए कि सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश में 80 है, उसके बाद जो है आपको महाराष्ट्र में 48 है, यहाँ पे ये सही है। उसके बाद उड़ीसा भी आपको सही है, यहाँ पे केरल भी सही है, और गोवा छोटा राज्य है। तो कुल मिला के 1 का 1 और ये 1 2 3 4 ए नंबर ही सही आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। अगला प्रश्न देख लेंगे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ कूट में दिया गया हुआ है आंसर, 1 2 और तथा 3 हो जाएगा। इसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया ये सभी स्थगित कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। यह एक्ट सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, जिसके संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर थे, को लक्ष्य में रखकर लाया गया था। लिटन के इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इसकी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी कर दी थी, और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया, किसके विकास पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है आपको। हंटर कमीशन आपको 1882 में शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए गठित की गई थी, और इस आयोग में 8 भारतीय भी शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश हिमानी हो जाएगा।
ये सिंधु जो नदी है अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल आपको कैलाश हिमानी है और इसकी लंबाई लगभग 3610 किलोमीटर है। यह नदी लेह में भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो आपको बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी के द्वारा। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में लियोनेल मेसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कर्नाटक में। वर्ष 2000 ये हाल फिलहाल में ही किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपको कर्नाटक राज्य में शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं सिर्फ ये हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि बालकृष्णन। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्रिकेट के T20 जो प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साकिब अल हसन। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन बन गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UAE में। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RRR। तो इसका जो है RRR मूवी के जो आपको डायरेक्टर हैं SS राजमौली हैं, जिनका जो एक गाना था नाटू नाटू, उसी को आपको इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में भी ये रहा, इसे पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे न्यागमाल नामग्याल वांगचुक किस के देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, भूटान का। जो 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैं भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास जो है आपको डस्टलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो मैथ का सवाल है। तो कुल मिला के इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और इस प्रैक्टिस सेट के समाप्ति के साथ ही आप लोगों से ये भी अनुरोध होगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना संभव हो उसे और सब दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।